ओम शांति। 4-10-81 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है संकल्प शक्ति का महत्व। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। लास्ट स्टेज का बाबा अनुभव कराते हैं। जिस स्थिति में क्या होगा वो बाबा बता रहे हैं, क्या क्या हो, कैसे कैसे हम हो जाएंगे। जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, जब ऐसी स्थिति होगी तो हमेशा सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा। कैसा अनुभव होगा? सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का और सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। इस स्थिति से ये हमें अनुभव होंगे। ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं ना, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं वो आत्मा चाहे कहीं भी हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। दृष्टि द्वारा आत्माओं का बाप दिखाई देगा। आत्मा को देखो, ये मेहनत नहीं होगी। बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही मैं आत्मा, है ही सब आत्माएं, ऐसे महसूस होगा। शरीर का भान ऐसे खोया होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे भी होता है ना, शरीरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर बाबा कहते हैं आत्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति नेचुरल निरंतर होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? फिर क्या हो जाएगी? जब मस्तक मणि ही देखेंगे तो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। श्रेष्ठ संकल्प की भाषा, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख की बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। इसी से हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हें अनुभव होंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा या अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते हो। करते तो हैं बच्चे, लेकिन हम पूरी तरह की सफलता का अनुभव नहीं होता है। बाबा कहते वो सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे कि हुई ही पड़ी है, संकल्प शक्ति द्वारा। तो बाबा कहते चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो ना, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए दिखाई देंगे। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूरत ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित होंगे। अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज ही अर्पण हो जाएंगे कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। खुद ही देह भान से न्यारे हो जाएंगे
अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। तो बाबा कहते, आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेना चाहते हो, व देने वाला बनना चाहते हो। अंत में लेना चाहते हो या देने वाला बनना चाहते हो, ये तो नहीं सोचते हो। इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाएं। क्या पसंद है? बाबा कहते, अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय की पहचान, उतना थोड़े समय का ही प्राप्ति होगी। आप सब बहुकाल के साथी और बहुत काल के राज्याधिकारी हो ना, तो शुरू से काफी टाइम का अनुभव चाहिए ना, अंत में थोड़ी करेंगे। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। अंतकाल में कमजोर आत्माओं को ऐसे दान देना है, यही बाबा कहते पूजनीय बना देगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। आपके संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करते हुए भी बाबा कहते अंत में वो विश्रामी होंगी, अर्थात शांति धाम में जाएंगी। कुछ प्रजा बनेगी उसमें से और कुछ भक्त बनेगी। जैसा स्वरूप देखकर जाएंगे, जैसी भावना लेकर जाएंगे, वो आकर बनेंगे। फिर कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे। इसलिए अंत काल जो अंतमति सो द्वापर में भक्तपन की गति में, अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। अंत में वो क्या बन जाएंगी? द्वापर में आकर वो सबसे श्रेष्ठ भक्त बनेंगे। जो इस तरह की स्मृति लेकर विश्राम करेंगे, वो द्वापर में आकर श्रेष्ठ शिरोमणि भक्त बनेंगे। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे आपको, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य की प्रजा बन जाएंगी, और कोई देखेगा कि ये मुझसे ऊपर है, राज्य अधिकारी आत्मा है, तो वो आकर क्या बनेगी? प्रजा बनेगी। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगी। एक तो शिरोमणि भक्त होंगे, एक नॉर्मल पूजनीय रूप में देखेंगे तो वो भक्त बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का बाबा कहते अनुभव कर रहे हो, जिससे शिरोमणि भक्त भी बनने हैं, प्रजा भी बननी है और नॉर्मल भक्त भी बनने हैं। संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो, तो बाबा कहते समझा अंतिम स्टेज क्या है। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का ही खुलता है ना, शांति धाम ही जाएंगे ना पहले, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? बाबा पूछ रहे। इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या आप साथ में करेंगे? ये बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। तो तैयार हो, ऐसा उद्घाटन करने के लिए तैयार हो। फिर बाबा कहते बाप सबसे पहले सेवाधारी बन के आते हैं। सबसे बड़े से बड़ा टाइटल बाप अपने ऊपर कौन सा रखते हैं? वर्ड सर्वेंट का सबसे ऊंचा टाइटल बाबा अपने को ये कहते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल वैसे बच्चों का ही है। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता है। तो सभी सेवाधारी हो ना, टीचर बनकर नहीं रहना। बाबा कहते हैं क्या बन के रहना? सेवाधारी बनकर रहना। नहीं तो क्या होता है अगर टीचर बन के रहते हैं तो? अगर आप अपने को टीचर समझेंगी तो आने वाला थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वो भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। टीचर समझने से सूक्ष्म ये कामना पैदा हो जाती है कि कोई गद्दी मिले। क्या होता है फिर? कोई गद्दी मिले, कोई स्थान तो मिले। ये भी माया का बहुत बड़ा विघन है।
टीचर हूं तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे ही आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। खुद सेवाधारी हैं तो साथ वाले भी वैसे ही भावना से करेंगे। फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण होगा। जहाँ त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहां सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है। तो बाबा कहते हैं, टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हैं हम भी कम नहीं थे। आप कहते हैं हम टीचर, तो स्टूडेंट कहते हैं हम कोई कम है तुमसे। सेवाधारी कहते हैं सब नंबर 1 भी हैं, तो 1-2 से कम भी हैं। सेवाधारी फिर कहेंगे नंबर 1 भी सारे हैं और 1-2 से कम भी हैं। तो नाम भी अपना सेवाधारी समझो और चलो। क्या समझना? सेवाधारी सारे विघ्नों की जड़ है, सारे विघ्नों की जड़ है। अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। फिर स्टूडेंट किसको फॉलो करते हैं? टीचर को। ये करते हैं तो हम भी करेंगे ये, वो फिर फॉलो फादर नहीं होता। वृद्धि को तो पा रहे हो, अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। वृद्धि तो हो लेकिन विधि पूर्वक हो। विधि कम होती है तो वृद्धि में विघ्न ज्यादा आते हैं। वृद्धि होती जाती है लेकिन विघ्नों के साथ होती है, क्योंकि विधि सही नहीं है। तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। मेहनत अच्छी कर रहे हो लेकिन। फिर बाबा कहते, सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव करते हो ना, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। जैसे बाप सुख का सागर है, आप भी सुख स्वरूप हो, मास्टर हो ना, तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुख स्वरूप हो। कभी दुख की लहर तो नहीं आती, चाहे दुनिया में कितनी भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख सागर के साथ हो। ऐसे सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं। दुख का संकल्प आना ये भी मास्टर सुख के सागर बच्चों का काम नहीं है, क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर कहाँ पहुंच गई? सुख में पहुंच गई। किनारा छूट गया ना? बाबा पूछते, छोड़ चुके ना? छोड़ा है या अभी दुख की दुनिया में हो? कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है। सब रस्सियां टूट गई। जब सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति।